ओम शांति। आज एक माता जी आए, वो कह रहे थे कि मैं बाबा के साथ बहुत ईमानदार हूँ, इस वजह से अगर मेरा अमृत वेला मुझे लगता है ड्राउजी होता है तो मुझे बाबा के सामने बैठना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं बैठती नहीं हूँ, मैं सो जाती हूँ। तो हाँ, तो मैंने कहा कि ये तो और ही ज़्यादा डिसरिगार्ड हुआ। ठीक है, आपको पता है आपका पूरा दिन हेक्टिक गया है, आप रात को 11-12 बजे सोए हो, सुबह उठना आपका मुश्किल है, और आप उठ भी रहे हो, आपकी आंख भी खुल रही है और आप ये सोच रहे हो कि मेरा नींद आएगी इसलिए मैं बाबा को डिसरिगार्ड नहीं करती, यहीं सो जाती हूँ। मैं कहा ये तो माया का संकल्प है, सोना है तो वहीं सोना है, बाबा की गोद में ही, कुछ भी हो जाए। जब लड़ने का संकल्प रहेगा तब बाबा मदद करेगा, बाबा ऐसे मदद नहीं करता। भगवान की मतलब मेरा जीवन भगवान के हाथ में है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन भगवान का हाथ भी तभी काम करेगा जब मैं अपना जीवन दूंगा बोलने से नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अपना स्टेप आउट करते चलो कि भाई इतना है, लिमिट्स पुश करनी है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे आज भी कहा, कल के लिए भी यही होमवर्क है कि आधा घंटा कल मुरली के साथ बैठ के बात करना, आधा घंटा विशेष। मुरली की हार्ड कॉपी ले लेना, कोई भी मुरली की हार्ड कॉपी ले लेना, मुरली की बुक ले लेना। ठीक है, जैसे ये है अव्यक्त वाणी, तो ये अव्यक्त वाणी है, तो मुरली से बात हो रही है मेरे हाथ में, तो मैं इससे पूछता हूँ कि आप क्या क्या समझती हो मेरे बारे में? हाँ, वो एम आई। ठीक है, तो जो पेज खुलेगा उसके ऊपर से 5वीं लाइन, मैंने तो नहीं देखा ना कुछ, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो उसका परिणाम भी ऐसा ही निकलता है, उल्टे हो गए तो परिणाम भी जरूर उल्टा ही निकलेगा। इसलिए कभी शव को ना देखो, अर्थात इस देह को देखो। ठीक है, तो इसमें से आंसर निकालने का तरीका, जैसे ही मुरली को खोलेंगे मुरली आपको आंसर करेगी। ठीक है, आप मेरे बारे में क्या समझते हो? तो मैं आपके शव को नहीं, मैं आपके शिव को देखती हूँ, आपकी आत्मा को देखती हूँ। अच्छा, तो आप इससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो फिर से पेज पलटो, है ना, जो भी 4 पेज होंगे या ये 10 पेज 100 पेज है, फिर से ऊपर से 5वीं, फिर नीचे से 5वीं लाइन कर दो। ठीक है, अच्छा, तो आप मुझसे क्या, तो 1 2 3 4 5, तो मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो? शुद्धि पूर्वक भेंट नहीं है तो आप भी स्वीकार नहीं करते हो ना, ये लाइन है। तो अगर आप, जैसे आप स्वीकार नहीं करते हो अशुद्धि, ऐसे ही आप, मुरली मुझे बोल रही है, अगर शुद्धि रूपी आप नहीं भेंट, शुद्धि पूर्वक भेंट नहीं है तो आप भी स्वीकार नहीं करते। तो इसी तरीके से अगर आप शुद्धि पूर्वक मेरे साथ नहीं आए तो मैं भी आपको स्वीकार नहीं करूँगी। ऐसे करके मुरली से बात करनी है, रैंडम लाइंस निकालनी है। तो ये तो अव्यक्त वाणी थी, ये आज की वाणी है। ठीक है, ये मुरली निकाल ली, अब मेरे पास 4 पेज हैं। तो अभी 2 बातें हो गई, आप मेरे बारे में, मैं आपके बारे में। दूसरा, आपको क्या लगता है बाबा की मुझसे क्या उम्मीदें हैं? तो ऐसे ही यहाँ लाइनें रखो, ये पढ़ो, ये आंसर है। ठीक है, बाबा कहते हैं मैं तुम्हें हसीन सुंदर बनाने आया हूँ। ठीक है, तुम फिर मुंह काला क्यों करते? तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा मुझे कह रहा है, मुरली मुझे कह रही है कि बाबा तुमसे क्या एक्सपेक्ट करना है। ऐसे कल मुरली से बात करनी है, मुरली से जुड़ना शुरू करना है, ये अपना अभ्यास रखो। मुरली रिवाइज किसने नहीं किया आज पूरा दिन? मुरली रिवाइज किसने नहीं की? 7 से 8 बजे के बाद, उसके बाद मुरली पूरे दिन में रिवाइज करी? यस और नो? हाँ, हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? ना मुरली के बाद मुरली रिवीजन। ठीक है, एक बार नहीं किया, पूरे दिन में टाइम नहीं मिला है ना, कल से रिवाइज। ना रोज की, आज की पढ़ाई आज की, वो जो आप एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हो उससे हमें फर्क नहीं। ये यूपीएससी का, बाबा इस एग्जाम को क्या बोलते हैं? आईसीएस, यानी कि यूपीएससी आईएएस का एग्जाम। तो जो आप एक्स्ट्रा जनरल एक्टिविटीज पढ़ रहे हो कि भाई जनरल नॉलेज बहुत वास्ट है ना, वो तो आपको पढ़नी है। जो हमारी मेन स्ट्रीम, जो मेन कोर्स चल रहा है, ठीक है, तो मुरली डेली रिवाइज करनी है। दीदी ने की मुरली रिवाइज? मुरली रिवाइज करो दीदी, बहुत वीक पॉइंट है ब्राह्मणों का ये। और कोई, हाँ,
8 मुरली होती है, उससे पहले अमृत वेले के बाद ही टाइम मिलता है रिवाइज करने का। हाँ, क्या करते हैं आप? जॉब, किस फॉर्म में? एनालिटिक। अच्छा, तो बीच में 10-15 मिनट भी नहीं मिलती? नहीं, मुझे वो अच्छे से बैठ के करता हूँ। अच्छे से बैठ के 10-15 मिनट मिलती है कि नहीं मिलती है? तो एक पेज रिवाइज कर लो अच्छे से। इट्स नॉट अबाउट 4 पेज, इट्स अबाउट हमारा कंसर्न कितना उसके प्रति। मैं कभी भी नहीं कहता कि पूरी 4 पेज बैठ के मुरली रिवाइज करो। 1 पेज करो, लेकिन सिस्टमेटिक करो, अच्छे से करो, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। आज आप अपने सब लोग अपने योग को ना एक परसेंटेज दे दो, जैसे आप नहीं करा, हाँ आपने नहीं करा, कि मैं अपने योग, जैसे मैंने आज योग किया मधुबन में बैठ के, आपने अपना योग किया 3 घंटे 4 घंटे जो भी किया, उसमें आज मेरे योग की परसेंटेज थी कि 50% मेरा लगा, 60% मेरा लगा, जितना भी है। 70 से ऊपर हैं तो आप फिर लगभग ब्रह्मा बाप समान ही। ठीक है, बाबा ने एक बार मुरली में परसेंटेज बताई थी, ठीक है, बहुत कम थी वो। खैर, और डेली मुरली रिवाइज करो, 1 पेज ही करो, मतलब पहला और दूसरा, तीसरा चौथा छोड़ दो, तीसरा चौथा कर लो, पहला दूसरा छोड़ दो, दूसरा तीसरा कर लो, लेकिन पैरा टू पैरा, मतलब 1 पैरा कंप्लीट होना चाहिए। और फिर उसका योग 1 महीने तक लगातार, 1 दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। और फिर देखो अपना योग। कोई कहता है मुझसे योग नहीं लगता, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, करके देखो। एक्चुअली हम कर नहीं रहे हैं। मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे ज़्यादातर जो ब्राह्मण, क्या बाहर की दुनिया में भी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा सोच में जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रास्ते नहीं दिखाई दे रहे। बिकॉज ऑफ क्या रीज़न लगता है? डिस्ट्रैक्शन और सेल्फ रियलाइजेशन होगा तो भाई ये चीज़ बढ़ेंगी, घट रही हैं। सोल रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, या हो रहा है? नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, निगेटिविटी, हाँ, ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है? निगेटिविटी क्यों बढ़ रही है? पॉजिटिव थॉट्स का स्टॉक क्यों नहीं है? हाँ, समर्थ नहीं है, तो व्यर्थ क्या है उनके पास? व्यर्थ क्या है? इसी ड्रामा में सब कुछ। ड्रामा की बात नहीं, प्रैक्टिकल। नॉर्मली एक मतलब रिसर्च कहें या मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन कहें, रिसर्च तो क्या ही है, ऑब्जर्वेशन देखो, हमारे पास टू मच नॉलेज है, टू मच, और हमारे पास एग्जीक्यूशन रत्ती भर का भी नहीं है। दिन में 50 मोटिवेशनल वीडियो देख लेंगे, 5 पे छोड़ो, 1 पे काम नहीं होगा 2 दिन भी, ये दिक्कत है। इसी तरीके से इनकी क्लास अच्छी लगती है, इनकी क्लास अच्छी लगती है, इनकी क्लास अच्छी लगती है, और एग्जीक्यूशन के टाइम पे हाँ कल को, हाँ परसों को, हाँ कल को। दिक्कत यहाँ है, सुबह से शाम तक कितनी नॉलेज एक्वायर करते हैं। नॉर्मली 2 तो क्लासेस हो जाती है हमारी, फिर 1 मुरली हो जाती है, फिर हमें 1 अपनी एक्स्ट्रा भी करनी होती है, अव्यक्तवाणी वगैरह, फिर 1 आधा कोई रेफ़र कर देता है, इन भाई जी का बहुत बढ़िया, ये सुनो। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि पहले मुरली सबसे हाई प्रायोरिटी पे रखो, और उसके बाद 1 आधे घंटे की कोई भी क्लास, आदि रत्नों की खासकर, फिर या कोई जो आपका स्पीकर हो, आपको फेवरेट लगता हो कोई, हालांकि फेवरेट बनाना नहीं चाहिए, ठीक है। पहले हाई प्रायोरिटी पे रखो मुरली, और उसके बाद रखो 1 छोटी सी क्लास, और फिर उस पर कुछ करना है। श्रवण तो वो जो लोग जानते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ फिर काम करेगी। हम सुन रहे हैं। एक बार बताया था ना कि हमारे पास एक भाई आया, तो हम जैसे पूछते हैं यहाँ पे कितना योग किया, पहले दिन कह रहा 8 घंटे। मैंने कहा बढ़िया यार, पहले ही दिन कर लिया। फिर दूसरे दिन बोला मैं कितना किया भाई जी, तो अब हम सब क्या बताते भाई, 4 5 6 घंटे, इतना। कोई मधुबन निवासी है तो उसका शेड्यूल बना, उसने कहा 8 घंटे। मैंने कहा सेवा कहाँ है? उसने सेवा भी बिजी बताई भाई जो है। फिर मैंने अगले दिन पूछा 8 घंटे, मैंने कहा भाई कर क्या रहा है, ये तो मुझे भी बता रहे, मैं भी करूँगा। तो फिर उसने बताया कि मेरा रूटीन बना हुआ है, अमृत वेले, ठीक है, 1 क्लास दीदी की सुनता हूँ, 1 क्लास भैया की सुनता हूँ,
फिर दिन में मेरी 3 क्लास हो जाती हैं, इनकी और इसका प्रवचन। फिर शाम को 1 घंटे योग करूँगा और 1 घंटे ये सुनूंगा। मतलब 8 घंटे वो 5-6 क्लासेस सुन रहा था। क्यों सुन रहा था? वो कर्णरस था। एग्जीक्यूशन तो है ही नहीं। नॉलेज हम क्यों लेते हैं? मुरली हम क्यों पढ़ते? जैसे आपने कहा हमने मुरली रिवाइज नहीं करी। भाई मुरली है क्यों? हाँ, एग्जीक्यूशन के लिए। अब हमारी मुरली क्या हो रही है? 7 से 8 खत्म, फिर अगले दिन 7 से 8 योग हम वैसे ही कर रहे हैं, या किसी ने बता दिया, कोई क्लास करा दी, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो भगवान के आने का फायदा क्या हुआ? भगवान भी माथा पकड़ के बैठते हो गए, यार क्या तो करूं इनका। भाई जो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ज्ञान की, योग की, धारणा की, सेवा की, वो तो तुम कर नहीं रहे हो। फिर दूसरे कहाँ कहाँ से निकाल के ला रहे। ठीक है, वो भी जरूरी है। ठीक है, आइडियाज तो लेने हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंस किसकी है? जो बाबा ने बताया। भाई डेली मुरली क्लास का नियम क्यों है? हाँ, योग से पहले एक बार मुरली पढ़ लो तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। नहीं तो फिर वही सेम योग चलता रहेगा और उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप में से जिसका भी योग बढ़ावा नहीं है, उसका मेन एक कारण है आप शेड्यूल नहीं है। ठीक है ना, अपना शेड्यूल बनाओ, आज ही बनाओ कि कल मैं 5 घंटा बैठ के योग करूंगा, तब जाके वो 4 घंटा किसी हालत में जाके पहुंचेगा। आपने 4 किया दीदी? 4.5। कितने का एम एंड ऑब्जेक्ट बनाया था? 6 का बनाया, तब जाके 4.5 पहुंचे। और यही रहेगा, शेड्यूल बनाओगे तो इतना हो जाएगा, शेड्यूल नहीं बनाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। फिर ये जो है आपका थोड़ा बहुत, बाबा ने कहा है, अभी कल का ही श्रवण आप सुनो। श्रवण माना एक क्लास होती है, यूट्यूब चैनल पे डालते हैं। जगदीश भाई जी ने कहा है, ब्राह्मण माना 4 घंटे तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए बैठ के, चलते फिरते वाला नहीं। ओके, चलो आज बाबा ने क्या बोला मुरली में, बताओ, कौन कौन बताएगा? बाप संपत्ति का सागर है। कौन सी संपत्ति का सागर है? हाँ, गुण खजाने हैं। और स्थूल संपत्ति का मालिक है बाबा? स्थूल संपत्ति का मालिक है बाबा? यस और नो दीदी? स्थूल संपत्ति, फिजिकल मनी है बाबा के पास? नहीं है। ज्ञान वगैरह तो है, पैसे वैसे हैं बाबा के पास? ऐसी जिम में एक आना भी? हाँ, अविनाशी संपत्ति नहीं है, मतलब अविनाशी है, विनाशी नहीं है, ऐसे कहते हैं ना। आप हिंदी समझते हैं ना अच्छे से? हाँ, बाबा के पास पैसे वैसे हैं, 1000 का नोट, 100, 500 नहीं है, 1 भी रुपया नहीं है। अच्छा, क्या कहते हैं दीदी? सोचा है कभी? प्रकृति का मालिक है। प्रकृति छोड़ो, प्रकृति तो सबको, जो गरीब है उसको मिल रही है। पैसों का मालिक है कि नहीं? प्रॉपर्टी का मालिक है? प्रॉपर्टी मालिक है। जी, कितने पैसे हैं बाबा के पास? जो मेरे पास है वो उनके पास, क्योंकि मेरा पिता है तो मेरा जो चीज है वो उनका, जो उनके पास है वो मेरे पास है, जो मेरा है वो तो है ही। खैर आपके पास क्या है भाई? अकाउंट में होंगे करके 100-200 लाख रुपए बस इतने। जो है 1 रुपये हो, हाँ, जो है वो। तो फिर बाबा को 1 रुपये या 1 लाख, एक सपोज तो भी 100 लाख रुपए है, तो उसका मालिक बाबा को अच्छा लगेगा? अच्छा, जो आप समर्पित हिसाब से बोल रहे हो ये भी ठीक है, जो मेरी है वो उनकी है। तो बाबा फिजिकल प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। हाँ, इतना बड़ा यज्ञ किसके नाम पे? हाँ, तो या पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ना। तो जैसे कहा, परोक्ष रूप से नहीं है, अपरोक्ष रूप से तो है ही, है ना। जैसे भैया ने एक शब्द बोला था, चैता है भाई। 24 जून की मुरली में क्या बोला बाबा ने? मैं चाहूँ कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे थोड़ा ही बोला, क्या बोला? नहीं, बाबा ने बोला था मैं चाहूँ तो किसी धनवान का कान। ये तो पिछले संडे की मुरली में बोला।
24 जून में बोला, 24 जून की मुरली में था। अगर मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में इस ड्रामा को रोक के फिर से शुरू कर सकता हूँ, मगर बाप करता नहीं है, क्योंकि ड्रामा में बच्चों का ये जो टेस्ट देने का सुंदर पार्ट है लिखा हुआ है। इस तरह की लाइन थी, ठीक है। ये जो आप बोल रहे हैं, मतलब मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पिछले संडे की मुरली में था, ठीक है। हाँ 24 को ये पॉइंट, हाँ शायद होगा, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। बाकी बाबा का पॉइंट ये बाबा ने बोला है, ओके। अच्छा, और क्या बोला बाबा ने? हाँ, एवर प्योर हूँ। आज बाबा ने एक चीज बोली है कि तुम्हें शांति धाम का भी वर्षा मिलता है, सुख धाम का भी वर्षा मिलता है। शांति धाम का वर्षा क्या है? शांति धाम का वर्षा क्या है? शांति। हाँ जी, व्हाट? तो वो तो सारी ही रहेंगी, तो फिर आप में और उनमें नॉर्मल आत्माओं में क्या रहा भाई? मैं, हाँ जी आप बताइए। मुक्ति का अनुभव, प्रकाश ज्यादा होता है, उससे क्या फायदा होगा? हाँ हाँ, तो अभी इस समय वो पता नहीं है, तो वो रस नहीं ले सकते शांति धाम का, जैसे मेडिटेशन। हाँ, तो बाकी धीरे धीरे जैसे शरीर छोड़ के जाएंगे तो वो होगी। तो हाँ, मेडिटेशन हम शांति धाम का अनुभव कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। ये रहते हुए हम अनुभव कर सकते हैं। उन्हें जब मुक्ति मिलेगी तो वो एक ही बार, और हम आ जा सकते हैं, मतलब हमें पावर मिलती है। वहाँ जाके जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो चलाने के लिए, ऐसी हमारी अंदर जो है आत्मा में जो शक्ति मिलती है शरीर को चलाने के लिए, वो शांति धाम। अंकित भाई को समझ में आ रहा है? हाँ जी, क्या कहते हैं? कोई टिप्पणी दो। हाँ जी। घर का हाँ, घर का घर किसका? तो और आत्माओं का घर नहीं है वो? और आत्माओं का घर है कि नहीं है? यस और नो? सबको मिलता है वो तो वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। तो फिर आपको क्या मिलता है स्पेशली, क्या है भाई? बाबा ने कहा तुम्हें वर्षा मिलता है, ठीक है। शांति धाम का भी, सुख धाम का भी, और आत्माओं को नहीं मिलता, जाहिर सी बात है। तो शांति धाम का वर्षा क्या है? धाम का तो हमें ना प्रैक्टिकल में मिलता है, लेकिन शांति धाम का वहाँ पे जाके तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ संगम में रहते वहाँ के अनुभव का वर्षा मिलेगा। अनुभव का वर्षा मिलता है, और ज्ञान युक्त आंसर है तो सही। शांति धाम का वर्षा वही, और कुछ नहीं है। भगवान के पास, भगवान के पास नजदीक रहने। अच्छा ठीक है, ये भी। और बस बाबा ने बोला तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, स्वर्ग के भी। हाँ, तो पूरी ब्रह्मांड की रचयिता बाबा है, तो हाँ, हम उनके बच्चे, हाँ। ब्रह्मांड के मालिक हैं। मैं पूछ रहा हूँ 2/2 कितने होते हैं? आप 2+2 बता रहे हो। अरे भैया पहले 2/2 बताओ। 2/2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0 और 1। हाँ दीदी बताएंगे क्या होता है? 2/2 1 ठीक है। अच्छा, तो शांति धाम का वर्षा क्या है? शांति धाम हमारा घर है, सब आत्माओं का घर है। शांति धाम की घर वाली फीलिंग हम ले सकते हैं। बहुत बड़ी मेजोरिटी ब्राह्मण आत्माएं वो लेती नहीं है, क्योंकि उनको एक बात पता है कि बीज रूप अवस्था में टिकना है। वो हमारा घर है। घर है तो हम वहाँ पर भगवान के गुणों का, भगवान की शक्तियों का, भगवान की पावनता का, भगवान के साथ का, भगवान के प्यार का, भगवान के दुलार का, भगवान की लवली स्थिति का अनुभव अभी कर सकते हैं। तो ये है शांति धाम का वर्षा, जो अन्य आत्माओं को नहीं मिलेगा। वो आत्मिक रूप में वहाँ जाएंगी, हम यहाँ आत्मिक रूप में स्थित होकर वहाँ जाते हैं। फिर दूसरा है पावनता का वर्षा। माता जी ने पवित्रता का नाम लिया। पवित्रता और पावनता में अंतर होगा। पवित्रता होगी वहाँ सब आत्माओं के पास, हमारे पास होगी पावनता। हम भगवान के सबसे करीब होंगे। पवित्र आत्माएं दूर 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 अकॉर्डिंग टू पवित्रता। हमारी है पावनता, हम पावनता के हिसाब से भगवान के सबसे करीब होंगे। ओके, समझ में आया? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा? जिसके हो रहा है वो बताओ। समझ में आ रहा है जय भाई? मैं 6, 7, 8 साल के हिसाब से ही बोल रहा हूँ।
थोड़ा सा और, है ना? ओके, तो आज त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, आई एम योर ओबीडियंट फादर, सुना है? आई एम योर ओबीडियंट फादर, हमेशा मैंने पहली बार सुना है ये मुरलियों में। आपने इससे पहले सुना है? सर्वेंट सुना है। आज बाबा ने क्या है? ओबीडियंट फादर। फादर हमेशा ओबीडियंट होता है। अच्छा, त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर हूँ। फादर हमेशा ओबीडियंट होता है। अच्छा, सच्चे ओबीडियंट फादर को तो हम जानते हैं, लेकिन सच्चे ओबीडियंट फादर का सच्चा ओबीडियंट बच्चा बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ है? बाबा तो मेरे साथ फुल ओबीडियंट है, लेकिन अगर मुझे बाबा का सच्चा ओबीडियंट बच्चा बनना तो उसका क्या पुरुषार्थ है? कौन बताएगा? एक एक करके बताना। हाथ खड़ा करके बताओ वाले। हाँ जी। और ये सुनो, ये जो भी चीजें आपने बताई है ना, वो कोई भी वर्ड सुना हुआ ना हो। कुछ ऐसी चीजें बताओ जो वर्ड सुने हुए ना हो। जैसे आज्ञाकारी सुना हुआ है सबने, वफादार, फरमान बरदार, जो भी ज्ञान मार्ग में सुना है ना, वो चिंतन नहीं है। एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार। हाँ, देखो ये है, सुना है ये कभी वर्ड? ये सेंटेंस नहीं सुना। तो जो ओबीडियंट बच्चा होगा बाबा का, ओबीडियंट फादर का, तो वो क्या होगा? जितना बाप दे रहा है उससे एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार रहेंगे। बाबा 2 रुपए दे रहा है तो 4 रुपए कमा के देंगे। बाबा 2 घंटे दे रहा है तो 4 घंटे कमा के देंगे। बाबा 2 घंटे की सेवा दे रहा है तो 4 घंटे करने के लिए तैयार रहेंगे। फिर सेवा है या नहीं है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा करके देने के तैयार। अगर मैं सच्चा ओबीडियंट बच्चा हूं तो क्या होगा? मैं एक्स्ट्रा करके देने के लिए तैयार रहूंगा। ये नहीं कि मुझे एक स्पेस मिल गया है मधुबन में, सेंटर पे, या ब्राह्मण जीवन में, चाहे मैं घर पे रहने वाला कुमार कुमारी हूँ, और बस उन चीज़ों को लेके और मैं फिक्स हूँ, मैंने अपनी सेवाएं फिक्स कर दी और मैं खुश हूँ, हाँ मेरा तो इतना चल रहा है। नहीं, हमेशा और क्या एक्स्ट्रा हो सकता है? हमेशा और कहाँ एक्स्ट्रा हो सकता है? अगर मैं भंडारे में हूँ तो मेरी जिम्मेवारी ये नहीं है कि मैंने अपनी दाल बनाई और मैं साइड हो गया। और यज्ञ में मैं कहाँ क्या मदद कर सकता हूँ? तन से, मन से, धन से, स्पेशली अपनी चलन से। तो वो है सच्चा ओबीडियंट बच्चा। और कौन बताएगा? हाँ जी। ध्यान में मेरे किसी भी कर्म से बाप की तरफ उंगली ना उठे। हाँ, ठीक है। सच्चा ओबीडियंट बच्चा क्या करेगा भाई? अपने कुल का नाम रोशन करेगा। कुल का नाम रोशन करेगा तो ध्यान रखेगा भाई, कोई उंगली उठाने वाला ना मिल जाए। अच्छा, ब्रह्म कुमार भी ऐसे होते हैं, ब्रह्म कुमार भी ऐसे होते हैं। बार बार बताया ना, एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, एट एनी सर्कमस्टांसेस, सिर्फ माफ करना है, आत्माओं को माफ करना है। क्योंकि जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है ना, ये भी एक क्या है? आवरणीय है और कुछ नहीं है। जो भी आपके परसेप्शन बने हुए ना आपके दिमाग में, 90% नहीं, 99.9 फेक है, फेक है। ज्ञान मार्ग की नहीं, बाहर की बातों की बात। राजनीति में ये अच्छा है, ये बुरा है। सोशल नेटवर्किंग में ये अच्छा है, ये बुरा है। ठीक है, मनुष्य आत्माओं में ये अच्छा है, ये बुरा है। सब कुछ और ये हो रहा है एक पर्टिकुलरली जो पैटर्न है रावण का, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें वो दिखाया जा रहा है जो तुम्हें पसंद है, तुम्हें वो दिखाया जा रहा है जिससे तुम इफेक्ट होते हो, उसके अकॉर्डिंग फिर तुम आंसर देते हो। क्योंकि सारे 5 पंजे कहाँ हैं? किसके हाथ में है? मुख्य रावण के। ठीक है, फेसबुक कहाँ है? फेसबुक कंपनी कहाँ पर है? किसको पता है? अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ? हाँ, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। कैलिफोर्निया। ठीक है, फेसबुक कहाँ है? कैलिफोर्निया। इंस्टाग्राम कहाँ है? कैलिफोर्निया, है ना? स्टिंग तो नहीं पता होगा आपको ना? पता है? स्टिंग नहीं पता ना? ठीक है, ऐसे ही सिंपल प्लेटफॉर्म ही होता है वो, एडवांस है थोड़ा। एक्स कहाँ है? सब वही है। तो वो जो चाहेंगे वो तुम्हें दिखाएंगे। वो ये थोड़ा ही चाहेंगे कि तुम अच्छे बनो। इसीलिए भारत बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, और ड्रामा अनुसार अच्छा है, क्योंकि तभी तो राइज होगा। बहुत सारी चीजें इंटरनल इतनी ज्यादा डीप है कि हम समझ भी नहीं सकते। हमारे सामने जो पूरा, चाहे इंटरनेट कह लो, चाहे इंफॉर्मेशन कह लो,
ये जो पूरा हॉल है ना, ये पूरा हॉल, इस हॉल में आप अपने पेज पे एक पेन की पॉइंट लगाओ, तो अगर ये पूरा हॉल इंटरनेट है तो ये जो पॉइंट है बस इतना आपको दिखाई दे रहा है, उतना जितना आपको जानना चाहिए आपको मोड़ने के लिए। अभी आपके मन में, अभी तो हम भी के हैं, फिर भी कोई ना कोई परसेप्शन होगा, हाँ, पार्टियों को लेके, हीरो हीरोइंस को लेके, सेलिब्रिटीज़ को लेके, हाँ, देशों को लेके, बहुत सारे परसेप्शन होंगे। कहाँ से क्रिएट हो रहे हो? सब कुछ मोबाइल के थ्रू। मोबाइल किसका है? हर जगह यही है, शुरू से लेके, जिसकी लाठी उसी की भैंस। फिर 2500 साल, 3500 साल सतो प्रधान लाठी रही, इसलिए भैंस सबको अपनी लगती थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो 1500 साल हैं उसमें भैंस जिसकी लाठी थी उसी की भैंस रही। सतयुग में किसकी लाठी थी? देवी देवताओं की थोड़ा ही थी। किसकी लाठी थी? श्री लक्ष्मी श्री नारायण, तो उसकी राजधानी थी, उसके नियम चलते थे, उसके पैटर्न चलते थे, बट उनकी बुद्धि संपूर्ण पावन थी। तो जो उनकी भैंस थी वो सबकी भैंस थी। जो उनके पास मिल्क प्रोडक्ट आता था, चाहे दूध चाहे दही, वो सबका था, सब सुख ले रहे थे ईमानदारी से। यहाँ पर आते आते तमो प्रधान हो गए। अब हर दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हम यहाँ पर कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई धर्म, कोई कुछ, कौन लड़ रहा है बताओ? कौन लड़ रहा है? कोई मिनिस्टर लड़ते हुए दिखाई दे रहे? सब अपनी पावर में बैठे। आम आदमी लड़ रहा है, आम जनता लड़ रही है ना। तो इसलिए एक ओबीडियंट बच्चा किस तरीके से, जो पूरा मेरा सिनेरियो वो किस आधार पे होना चाहिए, बाबा क्या कह रहे हैं। और बाबा एक चीज बहुत क्लियर बोल रहा है, सब कुछ कल्याणकारी है, इसलिए कोई भी परसेप्शन क्रिएट मत करो। कल परसों बाबा ने बोला ना, ईर्ष्या बहुत पेनफुल है। दिक्कत ये है, ये मुझे खुद जला रही है और मुझे पता ही नहीं है। ये मुझे खुद जला रही है और मुझे पता ही नहीं है। आराम से बैठ के सोचना। अभी तो फिर नया नया सफर शुरू हुआ है तो इतना होगा नहीं तो जब धीरे धीरे पता चलता जाता है, ये मेरे से आगे बढ़ता है, इसको ये ज़्यादा आता है, इसको वो ज़्यादा आता है। मुझे तो ये अपने बारे में बिल्कुल क्लियर रहता है, भाई भगवान के आशीर्वाद के बिना यहाँ तक हो ही नहीं सकता था, मेरे से तो नहीं हो सकता था। मैं तो पढ़ाई से तो मतलब मैं और पढ़ाई तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल थे। पढ़ाई अगर इधर आती थी तो मैं इस पोल पे पहुंच जाता था, और पढ़ाई इधर आती थी तो मैं इस पोल पे पहुंच जाता था। कभी चलते फिरते बीच में क्रॉस करते मुलाकात हो गई। हाँ, रियलिटी है ये। मेरे कोर्स में जब मैंने उसी दिन कोर्स बंद कर दिया था, तीसरे चौथे दिन, जब मुझे वो लक्ष्य और वो बता रहे थे कि सतयुग में पढ़ाई नहीं होती, मैंने कहा ये मेरे लिए है, कल से मुरली शुरू करेंगे। मुझे दुनिया में कोई काम की चीज़ लगी तो ये, जहाँ मुझे ये लगा कि भाई ये अपने काम की चीज़ है। एक बार 12th में मैंने अपने एग्ज़ाम दिए FDDI का, फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में। मुझे ये सब पसंद नहीं था, इंजीनियरिंग वगैरह, उसमें मेरा हो गया। तो मुझे जाना था अमेरिका, और हमारा सारा बैकग्राउंड, मम्मी हम लोग ही शहर में रहते थे, बाकी तो गाँव में। तो वहाँ पे सब लोग, पापा कहते हैं कि भाई सब लोग ये कहेंगे कि इतना पढ़ा लिखा के जूते बनाने सिखा रहा है। तो तब वहाँ रह गया, मतलब कुछ अलग, पढ़ाई वढ़ाई से कोई कंसर्न नहीं था। तो अपने आप को जब आप राइज करते हैं, अपने आप को जब ऊपर उठाते हैं, तो कुछ अलग करने का संकल्प, और वो अलग करने का मतलब है श्रीमत अनुसार ओबीडियंसी। हाँ, हम कितने ओबीडियंट सर्वेंट, बाबा ओबीडियंट कहता है तो हम कितने ओबीडियंट हैं। ओके। और हाँ, कर्म ऐसा हो कि उंगली ना उठे, तो ऐसा कर्म करना इतना हाई, तो कम से कम इतना, जैसे हम यहाँ आ जाते हैं नॉर्मली, तो हम कोई कर्म ऐसा तो नहीं करते कि भाई बाबा का नाम खराब हो, लेकिन हम कुछ ऐसा भी करने की कोशिश नहीं करते कि कोई मुझे एक अलग कैटेगरी में रखे कि भाई ये ब्राह्मण है, इसके जैसे बनना चाहिए। तो फिर तो हम नॉर्मल लाइफ वाले हो गए ना। और बहाना नहीं देंगे, ठीक है। बाबा क्या कहता था, 3 शब्द, ठीक है, कहलवाना नहीं, बहाना नहीं, और एक और शब्द बोलते थे, कहलवाना नहीं, बहाना नहीं, और
एक और शब्द बोलते थे, 3 चीजें, मम्मा भी बाबा भी, किसी को भी, कि ये 3 चीजें नहीं करना। अच्छा, इधर से सच्चा ओबीडिएंट बच्चा बनने के लिए क्या पुरुषार्थ है? बाबा के मन में, ये पिता के मन में जो कुछ चल रहा है वो जानने का, बाबा की भावनाओं को जानने का। अगर मैं मोस्ट ओबीडिएंट हूँ तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि मेरे पिताजी की क्या आशाएं हैं, बाबा के मन में क्या चल रहा है, कौन सी ऐसी इच्छाएं जो उसकी, जैसे बचपन से बाबा ने कहा ना कि बाप मोस्ट ओबीडिएंट, बाबा सच ओबीडिएंट है, बाप हमेशा ओबीडिएंट होता है। तो बचपन से लेके कोई भी पेरेंट्स है, ज़्यादातर 90% ऐसे, आज की दुनिया की बात नहीं कर रहे, सारे जो सिबलिंग पेरेंट होते हैं वो सब लोग सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है। कई बार अपने शूज़ नहीं लेंगे, बच्चों को दिलाएंगे, कई बार अपने को कम उन चीज़ों में रखेंगे, उनको करेंगे, उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, ये सारी चीज़ें। तो अब बड़े हो जाते हैं तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बाबा मेरे से क्या चाहता है। अभी तक उसने पाला, यहाँ तक ले आया, मधुबन में रखा, सेवाएं दी, मेरा भाग्य बनाया, अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मैं बाबा का नाम रोशन करूँ, ठीक है। तो ये सोच ही आपको और आपके बैकग्राउंड को डेवलप कर देगी, क्योंकि बाबा आपके संकल्पों को पकड़ता है। सारा खेल यहाँ पर है, शक्तिशाली मन का। अगर ये मन तक ताकतवर संकल्प कर सकता है तो बाबा रास्ते खोलता है कि इसकी ये इच्छा है और ये इच्छा शुद्ध है। जैसे मेरी इच्छा है कि भाई मैं कल को 10 लाख आत्माओं को एक साथ मुरली सुनाऊं, तो एक तो है कि मेरे दिमाग में ये है कि मेरा नाम मान शान हो जाए, भाई लोग मुझे पहचानने लगे, ये इच्छा पूरी नहीं होगी। एक है कि भगवान का काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, तो ये इच्छा पूरी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल, अच्छा ओबीडिएंट बच्चा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, घर की जिम्मेवारियां उठा लेता है, घर की जिम्मेवारियां उठा लेता है। तो मम्मी पापा की क्या आशाएं हैं वो पूरी करना। और कुछ लास्ट एनीथिंग? और जय भाई, आपके कदमों पे कदम, हाँ बाप के कदमों पे कदम। हाँ, सुना है भाई, कदम पे कदम, ये शब्द पॉइंट नहीं है। और बाप के लिए आधी रात को तैयार, स्वयं को और दूसरों को उमंग उत्साह का संकल्प, उमंग उत्साह का संकल्प देना, आज का वरदान। हाँ, बाप के लिए आधी रात को तैयार रहूँ, आधी रात को तैयार रहेंगे, तो कल सुबह उठना 12 बजे। हाँ, बाबा रूम में एट एनी टाइम, मैं हमेशा तैयार रहूँगा। हाँ ठीक है ना। एक जिम्मेवार हमेशा कि बाबा आप चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, है ना। कल सुबह अमृत वेला कह के देखना बाबा को, हाँ अब आप बैठो, चलो मैं ट्राई करता हूँ, आप बताओ क्या क्या काम है बचा हुआ है, बाबा वो मदद करेगा। और कुछ बोलना है दीदी? हाँ जी, हाँ। जैसे बाबा कहते कि मेरे पिता है तो वो बोलेंगे कि कुसंग से दूर रहना, तो ऐसा करेगा कि जो कुसंग होगा उसको भी अच्छा। हाँ ठीक है ना। एक तो है बाबा कहते कुसंग से दूर रहना, संग की संभाल करनी। एक है कि अपने संग को ही ऐसा कर देना, जैसे दीदी ने भी बोला ना कि भाई दूसरों को उमंग उत्साह दिलाना। देवताएं आपको वहाँ सतयुग में मिलेंगे, यहाँ क्रिएट करने हैं। बाबा ने हमें यही तो टैक्टिक्स सिखाई है ना। ठीक है, किसी का संग अच्छा नहीं है, मिलो, प्यार से बात करो, शुभ भावनाएं रखो, सब कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। एटलीस्ट कोशिश तो करो, ठीक है। तो ये आज के पॉइंट्स थे, फिर कल मिलेंगे, है ना। ओम शांति।